बायोगैस प्लांट से स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। बायोगैस प्लांट जो होता है आपका, पहले सबसे पहले तो ये जो डायग्राम बना हुआ है विच इज और बायोगैस प्लांट, दो इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना जिसने इसको डेवलप किया था। IARI आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सॉरी इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दूसरा आपका क्या होता है, KVIC। दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा है, KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन। ये दो इंस्टीट्यूट जो हैं, इन्होंने क्या किया था, आपका बायोगैस प्लांट का जो डेवलपमेंट है या ये जो टेक्निक है वो कहाँ से दी गई थी, आपकी IARI और KVIC, इन दोनों ने क्या मिलकर इस पूरे ये जो सेटअप है इसको डेवलप किया था। क्लियर है। चलो क्या होता है इस सेटअप में, सबसे पहले तो एक कंक्रीट का बना हुआ टैंक होता है 10 to 15 फीट का, ठीक है। 10 to 15 फीट का क्या होता है, कंक्रीट का बना हुआ ये डाइजेस्टर टैंक होता है आपका। इसके ऊपर क्या होता है, इस तरह से एक फ्लोटिंग आपका कवर लगा हुआ होता है, ठीक है। जो क्या होगा, बार बार जितनी बार जब आपका गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो उतनी बार ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग कवर, ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ पे देखो एक आपका मिक्सिंग टैंक लगा हुआ है। मिक्सिंग टैंक क्या है आपका, यहाँ से इन्फ्लुएंट डाला जाएगा, ठीक है, जो आपका रॉ प्रोडक्ट आप डालोगे यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करोगे और ये कहाँ जाएगा, आपके डाइजेस्टर में। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस कौन सी होगी, डाइजेशन कौन सा होगा यहाँ पे, एरोबिक और एनारोबिक, एनारोबिक डाइजेशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो आउटलेट लगे हुए हैं, यहाँ से गैस जो है आपकी वो बाहर आएगी और जो बाकी बचा हुआ है एफ्लुएंट है, दैट मीन्स जो आपके मैन्योर बनते हैं वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ इस टैंक में। क्लियर है, ये आपका पूरा सेटअप दिया हुआ है, ठीक। क्या क्या चीजें हैं इसमें, सबसे पहले क्या होता है आपका, टैंक होता है, ठीक है। कंक्रीट से मिलके बना होता है 10 to 15 फीट का, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, अगला फ्लोटिंग कवर होता है इसके ऊपर, फीचर्स इसके हैं। फ्लोटिंग कवर होता है, फ्लोटिंग कवर क्या होता है, इट राइजेस विथ प्रेशर। जब डाइजेस्टर में क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होना शुरू होगा और गैस बनने लगेगी, इन दैट कंडीशन क्या होगा, माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू ऑल, आवाज आ रही है आप लोगों को, यस मैम। ये इट राइजेस विद द प्रेशर ऑफ गैस। जैसे जैसे गैस बनेगी डाइजेस्टर में तो ये जो आपका फ्लोटिंग कवर होता है ये क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक है। और यहीं से आपका कनेक्ट होता है क्या, आउटलेट। और इस आउटलेट से क्या होगा, जो गैस का प्रोडक्शन हुआ है वो बाहर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे, अब क्या बचेगा यहाँ पे, गैस बाहर बन के जो भी गैस बनी आपकी वो आउटलेट से बाहर आ गई, तो अब जो अनडाइजेस्टेड वाला पार्ट था डाइजेस्टर में वो बचा, क्या बचेगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको क्या करेंगे हम, यूज एज फर्टिलाइजर। इसका यूज कैसे कर लेंगे, एज फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो क्या हो रही है, वेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। यूज क्या होता है आपका, यूज क्या होता है बायोगैस का,
कुकिंग एंड लाइटिंग में इसको यूज किया जाता है, ठीक है, कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए। ठीक है। डेवलप इसको किसने किया था? दो इंस्टीट्यूट थे आपके, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और आपका खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इन दोनों ने मिलकर पूरा सेटअप तैयार किया। किस लिए किया है, क्या किया जाता है इसमें, डाला क्या जाता है आपका रॉ मटेरियल, क्या डालोगे, रॉ मटेरियल क्या डालोगे, रॉ मटेरियल क्या डालोगे, कल बताया था। ऑर्गेनिक मटेरियल जो यूज करते हैं वो क्या होता है आपका, सेल्यूलोज रिच होना चाहिए। ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा होना चाहिए आपका, सेल्यूलोज रिच होना चाहिए। और बैक्टीरिया जो यूज करेंगे यहाँ पे, वो जो माइक्रोब यूज करेंगे वो कौन सा होगा आपका, मैथेनोजन, ठीक है। और यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है, किस तरह का डाइजेशन हो रहा है, एरोबिक और एनारोबिक, एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है। गैस कौन कौन सी रिलीज होगी, कौन कौन सी गैस मीथेन, रिलीज होगी, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन गैस है आपकी वो कौन सी है मेजर अमाउंट में, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, ठीक है। जब हम एसटीपी में जो हमारा गैस का प्रोडक्शन हो रहा था, क्या वहां मीथेन बन रही थी, यस मैम, ठीक है। और क्या क्या बन रहा था वहां एसटीपी में, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। डिफरेंस क्या है आपका, जब आपका बायोगैस प्लांट में गैस प्रोडक्शन होगा तो हाइड्रोजन बनेगा, जबकि आप एसटीपी में जब वहां पे डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, H2S बनेगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब ये मिथानोबैक्टीरियम पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं मैथानोबैक्टीरियम, ऑफ केटल्स, जो रूमिनेंट होते हैं आपके, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे सेलुलोज का कंटेंट कैसा होता है आपका, ज्यादा होता है, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड आपका सेलुलोज होगा हाई अमाउंट में, वो आपका कहाँ पे आएगा, काऊ डंग में, और उसी का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, वो ये आपका बायोगैस बनाई जाती है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, कैटल के एक्सक्रीटा से ये गैस का प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्लियर है। और डाइजेशन याद रखना कि कौन सा डाइजेशन हुआ है, ठीक। ये हो गया आपका बायोगैस। अभी आते हैं आपके बायो कंट्रोल एजेंट, किस पे आते हैं आपके, बायो कंट्रोल एजेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं छोटा सा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है आपकी, और क्या जरूरत पड़ी इसकी, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग आपकी क्या है, जहाँ पे हम ऐसी फार्मिंग करें, ऐसा कल्टीवेशन करें, जहाँ पे हम क्या करें, जो हमारा ट्रेडिशनल वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी की बात नहीं कर रहे, कैसी वेराइटी की बात कर रहे हैं हम, ट्रेडिशनल वेराइटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल वेराइटी है उसको हम क्या कर दें, विदाउट एनी एग्रोकेमिकल यूज के हम क्या करें, कल्टीवेशन कराएं, ठीक है। जो हमारी ट्रेडिशनल वेराइटीज चली आ रही है क्रॉप की, उनको बिना किसी केमिकल की हेल्प से, कोई भी एग्रोकेमिकल बिना यूज किए अगर हम कल्टीवेशन करा रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं आपकी, एक तो क्या देखना है इसमें, किस चीज का ध्यान रखना है, दैट क्रॉप शुड बी ट्रेडिशनल वेराइटी, ठीक है। क्रॉप कैसा होना चाहिए आपका, ट्रेडिशनल वेराइटी का होना चाहिए, एंड आपका नो एग्रोकेमिकल यूज, कोई भी केमिकल यहाँ पे जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या आपके क्या केमिकल फर्टिलाइजर चीज डाल जाती है, ये सब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ऐड किया जाएगा, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये क्या करेगा आपका, ये जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो किस लिए हो रही है, यूज फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो इस तरीके के अगर कोई भी कल्टीवेशन हम करा रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल वेराइटीज को लेके बिना किसी केमिकल की हेल्प से ग्रो कराते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज, या जो आपका क्रॉप बनेगा वो क्या किसमें आएगा, आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चीजें क्या क्या ली जाती हैं, अगर हम ऑर्गेनिक
फार्मिंग की बात करें तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या आपका कि क्रॉप कैसी होनी चाहिए, जो आपकी क्रॉप की वैरायटी है, इट शुड बी ट्रेडिशनल। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर्स यूज होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए आपके यहाँ पे, बायो फर्टिलाइजर्स यूज होने चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया जाता है। तीसरा क्या है आपका यहाँ पे, बायो कंट्रोल एजेंट का यूज किया जाता है। बेटा बायो कंट्रोल एजेंट क्या है आपके, कोई भी ऐसा जो हार्मफुल इंसेक्ट हो या पैथोजन हो, उसको हम कंट्रोल कर ले। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट में हम क्या करते हैं, कोई भी हार्मफुल आपका पैथोजन है या इंसेक्ट है जो क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम कंट्रोल कर लें विद द हेल्प ऑफ नेचुरल प्रिडेटर्स। ठीक है, किसकी हेल्प से बचा रहे हैं, यहाँ पे कोई केमिकल नहीं डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो उसके नेचुरल प्रिडेटर्स हैं उनका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पैथोजन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ एजेंट इज कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। समझ में आया बायो कंट्रोल एजेंट क्या है आपका, बायो कंट्रोल एजेंट समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो बायो कंट्रोल एजेंट क्या है आपके, हार्मफुल इंसेक्ट, कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट हो सकता है या फिर कोई सा आपका क्या हो सकता है, पैथोजन हो सकता है। ठीक है, इसको कंट्रोल कर लिया जाए किससे, कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ नेचुरल प्रेडेटर। चलो ये प्रोसेस किया, लेकिन ये प्रोसेस करने की जरूरत क्या आई, चलो नेचुरल प्रेडेटर की हेल्प से इनको रोक रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो आपका हमारे पास केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं तो उनकी जगह हम इनका यूज क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमको, नीड क्या हुई इस बायो कंट्रोल एजेंट की, है ना। क्वेश्चन तो ये आता है कि नीड क्या थी भाई, क्या जरूरत थी, हमारे पास क्या था, अच्छा खासा हमारे पास क्या है, आपके काफी सारे पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो हम उनका आराम से यूज कर लें, किल कर दें। लेकिन जो आपके केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मान लो केमिकल पेस्टिसाइड्स लेते हैं, ठीक, तो जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इफेक्ट शो करेंगे, जैसे कि ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं पूरे तौर पे। ठीक है, किल करेंगे और इरेडिकेट कर देंगे पैथोजन और इंसेक्ट, जो भी आपका पैथोजन या फिर इंसेक्ट होगा उसको क्या कर देते हैं, ये पूरी तरह से किल कर देते हैं। अगर कोई भी आपका बेटा देखो, हमारे जो इकोसिस्टम है वहां क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं और उनकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन है। अगर हमारे इकोसिस्टम से कोई भी एक चेन गायब हो जाती है, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो इट विल आपका क्या करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। क्लियर है, ये क्या करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोसिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है इनकी वजह से क्या होता है आपका, ये जो पूरा पैथोजन या इंसेक्ट होते हैं पूरा 100% क्या हो जाते हैं, पूरा कंप्लीटली किल हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली ये क्या हो जाएंगे आपके, किल हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मान लो इसको नहीं पता है, यहाँ पे हमने क्या किया, उस जगह पे कुछ दूसरे तरह के भी इंसेक्टिसाइड आपके सॉरी इंसेक्ट या पैथोजन थे, तो जब हमने केमिकल डाला तो जो हमारा टारगेटेड वाला था वो तो किल हुआ ही हुआ, उसके साथ बहुत सारे अनवांटेड जो थे, ठीक है, जिनको हम किल नहीं करना चाहते थे वो भी क्या हो जाते हैं, कुछ आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं नॉट टारगेटेड वाले वो भी क्या हो जाते हैं यहाँ पे किल हो जाते हैं। तो ये भी क्या था, कोई बेनिफिशियल तो था नहीं क्योंकि हमें किल ही नहीं करना था उनको, लेकिन फिर भी वो किल हो रहे हैं। तो क्या ये सही तरीके बात थी आपकी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक और क्या ड्रॉबैक है इसका, इट किल सम बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल सॉरी इंसेक्ट और पैथोजन। ठीक है, और ये हमारे कैसे पैथोजन थे, नॉट टारगेट वाले।
ठीक है, इनको हमने टारगेट नहीं किया था, हमको ऊपर वाले को किल करना था जो हमारा डिजायर्ड पैथोजन था। लेकिन जब हमने ये डाला तो क्या हो गया, हमारा कौन से वाले किल हो गए, जो नॉन टारगेटेड थे। क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो क्या होगा, तीसरा इसका पॉइंट क्या होता है आपका, जब हम केमिकल यूज करते हैं तो क्या होता है, ये जो केमिकल है वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, थ्रू द क्रॉप और थ्रू द फूड, हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और जब ये फूड चेन में एंटर करेंगे तो ये क्या करते हैं, आपके टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करेंगे ये आपके लिए, हमारे लिए टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी फूड चेन में एंटर करेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस क्या कहलाती है, ये बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, पढ़ा है बायोमैग्निफिकेशन? फूड चेन में एंटर कर गया तो क्या हो जाएगा आपका, बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हार्मफुल हो गया। दैट्स वाई हमने क्या किया, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग या फिर आपका बायो कंट्रोल एजेंट जो थे उनका यूज करना स्टार्ट किया। आ रही है बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये बायो कंट्रोल एजेंट जो है ये क्या करते हैं, आपके केमिकल वाला तो ये कर रहा था, लेकिन ये बायो कंट्रोल एजेंट का बेसिस क्या है आपका, ये जो आपके बायो कंट्रोल एजेंट होंगे इनका पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपके क्या करेंगे, पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसको लो कर देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से किसी भी पैथोजन को ये किल नहीं करते, बस उसके नंबर को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। जितना नंबर होता है उससे क्या हो जाएगा, ये उसको लेस कर देंगे। ठीक है, तो पहला तो फायदा यही हो गया, नॉट इरेडिकेटेड एनी पेस्ट और पैथोजन कंप्लीटली। ठीक है, कंप्लीटली ये क्या करेंगे, किल नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, ये उसकी जगह कीप नंबर लो, इसके नंबर को कम कर देते हैं। ठीक है, ग्रोथ बस कम करवाएंगे, ये नहीं कि पूरी तरह से किल कर देंगे। दूसरा क्या है आपका, जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं वो क्या यूज किए जाते हैं, नेचुरल प्रिडेटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेचुरल प्रिडेशन का बेसिस लेके यहाँ पे किल किया जाता है। तो ये इसके नेचुरल प्रिडेटर है, तो प्रिडेटर को खुद ही पता है कि अगर हमने इसको पूरी तरह से किल कर दिया तो ये बाद में हमें ही अफेक्ट करेगा, हमारे ही न्यूट्रिशन पे फर्क डालेगा, तो वो कभी भी उसको पूरी तरह से किल नहीं करेंगे या फिर पैरासिटिज्म। ठीक है, ये दोनों बेसिक लेकर हम चलते हैं और हमारा क्या तैयार करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इस बायो कंट्रोल एजेंट को हम डिजाइन कैसे करें, ठीक है, क्या क्या चीजें देखकर हम किसी भी बायो कंट्रोल एजेंट को डिजाइन करेंगे, कैसे समझे कि ये हमारा डिजायर्ड बायो कंट्रोल एजेंट है। कुछ इनमें प्रॉपर्टीज होंगी जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी बायो कंट्रोल एजेंट को क्राइटेरिया में रखते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला क्या होगा, इट शुड बी द नेचुरल प्रीडेटर। पहला आपका बायोकेमिकल जो सॉरी बायो कंट्रोल एजेंट है वो कैसा होना चाहिए, शुड बी नेचुरल प्रीडेटर। ठीक है, पहला इसका शर्त क्या है कि ये क्या होना चाहिए आपका, एक नेचुरल प्रीडेटर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, ये 100% किल नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी पेस्ट है उनको पूरी तरीके से किल ना करे। ठीक है, कंप्लीटली किल ना करे। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, अगर कंप्लीटली किल कर देगा तो हमारी बायोडायवर्सिटी पे अफेक्ट करेगा, और अगर कंप्लीटली किल नहीं होगा तो जो बायोडायवर्सिटी है वो क्या होगी, फर्दर बनी रहेगी। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारा जो बायोडायवर्सिटी है उसमें हेल्प मिले। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, जो बायोडायवर्सिटी है उसको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, वरना पूरी तरीके से गायब ही हो जाएगा
तो आपकी बायोडाइवर्सिटी भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है। दूसरा, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी क्रॉप कैसी है। ठीक है, जिस क्रॉप में हम बायो कंट्रोल एजेंट डालने जा रहे हैं उसके बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए, और वो किस सीजन में ग्रो हो रही है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, वो किस सीजन में ग्रो हो रही है हमें ये भी पता होना चाहिए। शुड नो अबाउट द क्रॉप एंड सीजन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, सीजन ऑफ ग्रोथ पता होना चाहिए हमें, और हमारी जो क्रॉप है वो कब आपकी किस सीजन में हो रही है और है क्या, कैसी है। ठीक है, उसकी वैरायटी क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि इस क्रॉप को डैमेज करने वाला इंसेक्ट कौन है। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, विच इंसेक्ट हार्मफुल फॉर द क्रॉप। ठीक है, कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो क्या कर रहा है, क्रॉप को हार्म कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, आपका नॉलेज ऑफ प्रीडेटर होना चाहिए। ठीक है, प्रीडेटर क्या काम कर रहा है, कैसे एक्शन कर रहा है ये भी पता होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, डिजाइन कर पाएंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, बायो कंट्रोल एजेंट। तो इस बायो कंट्रोल एजेंट के बारे में भी पता होना चाहिए कि इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म कैसा है, कैसे ये काम कर रहा है। क्लियर है ये चीजें, क्लियर है। ठीक है, Yes, ma'am. एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट के एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, मैं एक टेबल बनाऊंगी, नेक्स्ट पेज से बना रही हूँ। ठीक है, टेबल बनाऊंगी और नेम लिखूंगी उसका और प्रोटेक्शन लिखूंगी। ठीक है, नेम किसका लिख रही हूँ, आपके बायो कंट्रोल एजेंट का। किसका नाम लिखूंगी यहाँ पे, जो बायो कंट्रोल एजेंट है, और इनका रोल क्या है आपका, या प्रोटेक्शन कैसे दे रहे हैं, किस चीज से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। क्लियर है, दो कॉलम बना लिया। ठीक, नेम ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट में पहला क्या होगा आपका, लेडी बर्ड। पहला क्या होगा, लेडी बर्ड। क्या होता है बेटा, ये लेडी बर्ड एक बीटल होता है जिसके ऊपर क्या होता है, रेड कलर की मार्किंग होती है। ठीक है, क्या है ये आपका एक बीटल है, इस पे क्या होते हैं, रेड मार्क पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। रेड मार्क वाला एक क्या है आपका, बीटल है। ये प्रोटेक्शन किससे देता है आपको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एफाइड। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एफाइड। एफाइड एक क्या है आपका, इंसेक्ट। क्या करता है ये एफाइड, ये क्या करता है, एफाइड क्या करता है आपका, फ्लोएम का नाम सुना है, Yes, फ्लोएम का ma'am. नाम सुना है प्लांट में। ये एफाइट क्या करता है, ये एफाइट सक कर लेता है जो भी आपका फ्लोएम में सैप बनता है ना। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है प्लांट में, ये डायरेक्ट क्या करता है, उसको सक कर लेता है। तो जो भी प्लांट का न्यूट्रिशन है वो किसके पास चला जा रहा है, जो भी फोटोसिंथेसिस में बना हुआ न्यूट्रिशन है वो किसके पास जा रहा है, एफाइट्स के पास जा रहा है। तो ये क्या करेगा, हार्मफुल होगा फॉर द प्लांट। ठीक है, तो ये जो लेडी बर्ड होते हैं ये इनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या है यहाँ पे, लेडी बर्ड, और हार्मफुल आपका जो पैथोजन है विच इज
एफाइट्स क्या करते हैं, एफाइट्स डायरेक्ट फ्लोएम के थ्रू क्या करेंगे, सक कर लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन को। तो ये प्रोटेक्शन देता है एफाइट से, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है इसको। अगर लेडी बर्ड वहां पे प्रेजेंट होगी तो क्या एफाइड की क्वांटिटी हाई होगी कि लो? लो। ठीक है, तो कंट्रोल कर रहा है। फिर आता है आपका ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई क्या है आपका, प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट मॉस्किटो। लास्ट में आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्किटोज से क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। फिर आपका, आपने बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ा था एक आपका इंसेक्ट होता है सॉरी इंसेक्ट बोल रही, बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस, नाम सुना है? यस मैम। क्या करता है? मैम इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सर्टेन लार्वा ऑफ द इंसेक्ट्स टू द प्लांट। देखो ये क्या करता है, यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, इसके स्पोर्स होते हैं, यहाँ पे इसके क्या होते हैं, पैकेट्स आते हैं स्पोर्स के। किसके पैकेट्स आते हैं, स्पोर के, ठीक है, बैक्टीरिया है ना, तो इसके स्पोर्स के पैकेट आते हैं। इस पैकेट को क्या किया जाता है, जो स्पोर का पैकेट आता है, इसको मिक्स कर दिया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। क्या करते हैं, इसको वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं, और जब ये वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये क्या कर लेता है, आपका एक सोल्यूशन बना लेगा, और इस सोल्यूशन को क्या किया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। कहाँ पे स्प्रे किया जाएगा, क्रॉप पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बीटी बैक्टीरिया का स्पोर है, ये क्या करता है, आपका टॉक्सिन सिक्रीट करता है, टॉक्सिन पाया जाता है इसमें। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है आपका, बीटी बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस सम टॉक्सिन। क्या नाम होता है उस टॉक्सिन का, क्या नाम होता है टॉक्सिन का, क्राई प्रोटीन। क्या नाम होता है, क्राई प्रोटीन, ठीक है, ये इसके अंदर पाया जाएगा, जो क्या करता है, आपके जो हार्मफुल इंसेक्ट्स के लार्वा होते हैं उनको किल करता है, ठीक है। किसको किल कर रहा है, लार्वा को ही किल कर रहा है, मतलब कैटरपिलर स्टेज पे ही क्या कर रहा है, इंसेक्ट को फिनिश कर रहा है, किल द लार्वा ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये ऐसे स्पोर्स के पैकेट आते हैं, इनको सोल्यूशन बनाया मिक्स करके वाटर के साथ और स्प्रे कर दिया आपके फील्ड पे, तो जहां पे क्या होगा, आपका ये जो इंसेक्ट्स के लार्वा है वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। कौन सी क्रॉप को प्रोटेक्टेड किया जाता है इससे, प्रोटेक्टेड क्रॉप कौन कौन सी है, एक तो आपका ब्रासिका है, मस्टर्ड, दूसरा क्या होता है आपके फ्रूट क्रॉप जो होती है उनके, ठीक है। इनको क्या किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ दीज बायो कंट्रोल एजेंट क्या कर रहे हैं हम, फ्रूट क्रॉप्स को और ब्रासिका को प्रोटेक्टेड कर रहे हैं। क्लियर है, यस मैम। नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। और ये जितने भी चार्ट्स बनवा रही हूँ वही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है और वही लर्न करना है, ठीक है। दूसरा आपका फोर्थ नंबर, तीन हो गया ना, चलो फोर्थ क्या है आपका, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती है आपकी। ये कहाँ पाई जाती है, आपका एक फंगस है, ठीक है, रूट इकोसिस्टम में पाया जाने वाला एक फंगस है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। ठीक है क्या ये बेटा, आपका एक फंगस होता है, कहाँ पाया जाता है, आपके रूट इकोसिस्टम में। कहाँ पाया जाता है, रूट इकोसिस्टम में, रूट में पाया जाता है, ठीक है। रूट इकोसिस्टम में पाया जाने वाला एक क्या है आपका, फंगस है। ये क्या करेगा, किसको प्रोटेक्ट करेगा, क्या होगा इसका प्रोटेक्शन का, क्या होगा, रूट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब अगर ये फंगस रूट में पाया जा रहा है तो कोई अदर पैथोजन आके रूट को हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। क्लियर है, ठीक है। फिर आता है आपका बकेलो वायरस, ठीक है,
इसका जीनस नोट कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जीनस कौन सा है आपका? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो। ठीक है, ये इस जीनस का आपका वायरस है। ठीक है, ये करता क्या है, इसका जो आपका सिस्टम होगा ना, वो क्या होता है, एक टारगेटेड आपका इंसेक्ट का पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को किल करता है। क्या करता है ये? किल करता है किसको? स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को। ठीक है, मतलब कैसा आपका बायो कंट्रोल एजेंट है? नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो मान लो ऑडियंस है ना, वो क्या है आपकी, एक लिमिटेड है। वही स्पेसिफिक इंसेक्ट्स होंगे जिनको ये किल करेगा, अदर किसी पे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो ये कैसा होगा आपका? नैरो स्पेक्ट्रम। ये वर्ड याद रखना। ठीक है, कैसा है आपका? नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले कि नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है आपका? बकेलो वायरस। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अब नैरो स्पेक्ट्रम क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो इसका टारगेटेड इंसेक्ट है ना, केवल उसी को किल करेगा। उसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि मैमल के ऊपर कोई सा साइड इफेक्ट डाल दे, या किसी बर्ड, फिश, या फिर कोई भी नॉन टारगेटेड इंसेक्ट जो है वो उस पर कोई साइड इफेक्ट शो करे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नैरो स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? नैरो स्पेक्ट्रम। कोई भी इम्पैक्ट शो नहीं करेगा ऑन प्लांट, mammals, बर्ड, फिशेस एक्सेट्रा। ठीक है, और आपका क्या? नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, इन पे कोई भी इम्पैक्ट शो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ये इट इज कॉल्ड एज, आपका क्या कहलाता है ये? नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, फिर एक टर्म आता है आपका आईपीएम। एक टर्म आता है आपका आईपीएम। आईपीएम है क्या बेटा? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब ये अप्रोच है आपकी फॉर द सेंसिटिव इकोसिस्टम। फॉर द सेंसिटिव इकोसिस्टम, जो आपका नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट है, वो क्यों यूज किए जा रहे हैं? क्योंकि आप मतलब ये प्रोसेस क्यों की जा रही है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की? कि एक जो आपका जो मतलब आपका इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने मान लो एक बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एग्जांपल कोई सा भी लिया। अब इसने क्या किया, हमारा एक टारगेटेड इंसेक्ट था। ठीक है, मान लो एक बायो कंट्रोल एजेंट हमने क्या किया, सेलेक्ट किया। ठीक, हमारा टारगेटेड जो इंसेक्ट था वो ये वाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या थे देखो, अदर इंसेक्ट्स भी मौजूद थे। ठीक है, अदर काफी सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद थे। ठीक, जो क्या कर रहे हैं, ये सारे ही ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे आपके, काफी सारे इंसेक्ट्स थे देखो। ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, उस जगह का जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, फूड चेन पढ़ा है ना, अगर कोई एक कम हो गया तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, है ना, और उसके ऊपर वाली फूड चेन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यही चलेगा अगर डिस्टरबेंस हुआ तो। अब अगर हमने मान लो आपका ये बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया यहाँ पे, और ये क्या कर दे, ये क्या कर दे, ये पूरे जितने भी इंसेक्ट है सबको किल कर दे, तो बायोडाइवर्सिटी में कमी आएगी। यस मैम। ठीक है, या कोई ये ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम था कि मान लो यहाँ पे ये जो ब्लू वाला कलर था आपका, ये किसको डिपेंड करता था, आपके रेड वाले को। ठीक है, तो जैसे ही ब्लू वाला फिनिश होगा तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, रेड वाले के ऊपर। ठीक है, और रेड वाले के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, व्हाइट वाले का बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का ये जो इकोसिस्टम होता है विच इज नोन एज, आपका कहलाता है कैसा,
सेंसिटिव इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर हमने बायो कंट्रोल एजेंट ऐसा ले लिया कि ये क्या कर दे आपका, केवल येलो वाले को खत्म करे, तब तो बढ़िया है ना, तब तो बढ़िया है। और पूरी तरीके से फिर भी नहीं करेगा, कुछ अमाउंट बचा रहेगा कि आगे ये क्या कर सके, अपनी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर सके, नंबर को लेस कर दिया। ठीक है, तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर कोई ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट होता जो क्या करता, धीरे धीरे हर वाले को किल करना शुरू कर देता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, सब पे इफेक्ट डालने लगता। तो आपका बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई कि नहीं खत्म हुई, ये बताओ, हुई। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आईपीएम यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ताकि क्या हो जाए, आपका जो वो क्या नाम से, जो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है वो क्या करे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये किस कहाँ के लिए, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा ये क्या होगा आपका, ये अप्रोच किस लिए करा जा रहा है आपका, जरूरत क्यों पड़ी इसकी, अप्रोच कर रहे हैं आपके नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इसको, कि जो आपका उन एरिया पे इसका यूज किया जाएगा जो आपके कैसे होंगे, इकोलॉजिकली सेंसिटिव होंगे। ठीक है, किन एरियाज पे किया जाएगा, जहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी पाई जाएगी, वहां पे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, ताकि हम नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट को यूज कर सके, ताकि वो सिर्फ एक ही को करे। और एग्जाम्पल इसका क्या है आपका, बैक्लोवायरस। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल इसका, बैक्लोवायरस। क्लियर है, यस मैम। हम बायो फर्टिलाइजर्स पे आ जाते हैं। क्या होते हैं आपके बायो फर्टिलाइजर्स, वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो मतलब कुछ ना कुछ, एज अ फर्टिलाइजर हम किसको ले रहे हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले रहे हैं। ठीक है, किसको ले रहे हैं, किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर दैट्स वाई कहा जा रहा है। तो यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म जो किससे इनरिच होते हैं, या तो सॉइल को एनरिच करें या रिप्लेनिश कर दें। ठीक है, या तो उसमें न्यूट्रिटिव अमाउंट बढ़ा दें, या फिर जो न्यूट्रिटिव अमाउंट था उसको फिर से क्या कर दें, एक बार से रिप्लेनिश कर दें। ठीक है, और सॉइल फर्टिलिटी को क्या करें, रिप्लेनिश कर दें। तो इस तरह के जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं ये आपके, बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। These organisms which enrich or replenish soil fertility are called as biofertilizer। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कहाँ करेंगे इसका, यूज कहाँ करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कहाँ यूज कर रहे हैं इसका,
ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? बायो फर्टिलाइजर के पहला होगा आपका माइक्रोरिजा, क्या होता है माइक्रोरिजा? एक फंजाई होता है आपका। माइक्रोरिजा है क्या बेटा? एक फंजाई है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, कौन सा ऑर्गेनिज्म ले लिया? फंजाई ले लिया। ठीक है, ये फंजाई क्या करेगा, जो हमारा क्रॉप है उसको क्या करेगा, या तो वहां पे रिप्लेनिश करेगा या फिर एनरिच करेगा। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को। दूसरा, कोई सा भी बैक्टीरिया ले सकते हैं हम, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ले लिया, जो क्या करे, सॉइल की न्यूट्रिशन को और ज्यादा इनहेंस कर दे, या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तीन तरीके के यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, तीन तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, कौन कौन सा आपका? फंजाई लेंगे, बैक्टीरिया लेंगे, और क्या लेंगे आपका? साइनोबैक्टीरिया लेंगे। फंजाई, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो पहला माइक्रोराइजा लेते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? माइक्रोराइजा है क्या आपका? एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। कहाँ पाया जाएगा? आपके रूट ऑफ हायर प्लांट्स में। ठीक है, एक फंगस है जो कहाँ पाया जा रहा है? एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, कौन से हायर प्लांट? मतलब आपका जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी, दोनों ही प्लांट के रूट में ये पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये करते क्या है आपका, अगर इनकी जीनस की बात करें, तो जीनस की बात करें तो कौन सा जीनस है आपका? ग्लोमस। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज, ये याद रखना। ठीक है, तो रोल क्या होगा इसका? काम क्या कर रहा है ये? पाया कहाँ जा रहा है? आपके हायर प्लांट की रूट में पाया जाने वाला आपका एक क्या है? फंजाई है। रोल क्या कर रहा है ये? रोल इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वाटर को एंड मिनरल को प्लांट में क्या करता है? एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, क्या करवा रहा है? रूट में पाया जाता है और एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर है मिनरल। ठीक है, अब कौन सा मिनरल आपका? मिनरल स्पेसिफिक है यहाँ पे कौन सा? फॉस्फोरस, ये याद रखना। कौन सा मिनरल है यहाँ पे? फॉस्फोरस। ठीक है, तो क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। मिनरल में किसको? आपको फॉस्फोरस को। ठीक है, तो ये ड्रॉट से प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। ड्रॉट से प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम, है ना, करेगा। क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बचा बढ़ा रहा है, तो ड्रॉट से प्रोटेक्ट करेगा। अगला काम क्या हो जाएगा इसका? प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉट। ड्रॉट से बचाएगा। अगला काम क्या हो जाएगा इसका? जो सैलिनिटी है उससे प्रोटेक्ट करेगा। देखिए, और क्या करेगा आपका? जो रूट बॉर्न पैथोजन है उनसे प्रोटेक्ट करेगा।
रूट में पाया जा रहा है तो किसी और पैथोजन को वहां पे ग्रो नहीं होने देगा। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम रूट बोर्न पैथोजन। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल में भी किसको, फॉस्फोरस को, और ड्रॉट से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सैलिनिटी से प्रोटेक्ट कर रहा है, और किसी भी रूट बॉर्न पैथोजन से प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर? यस मैम। चलो दूसरा आते हैं बैक्टीरिया पे। अगला क्या है आपका, अगला लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या दिया एज अ बायो फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया। ठीक है, किस पे वर्क करेंगे, बैक्टीरिया पे। तो ये क्या है आपका, काम क्या कर रहा है एज अ बायो फर्टिलाइजर, काम क्या कर रहा है आपका, एज अ बायो फर्टिलाइजर है। और क्या करेगा, एज अ बायो फर्टिलाइजर काम क्या कर रहा है आपका, फिक्स नाइट्रोजन। एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या काम कर रहा है आपका, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। ठीक है, तो अब बेटा इसके, इस बैक्टीरिया के ना दो टाइप होते हैं। इस बैक्टीरिया के आपके दो मेनली टाइप होते हैं, एक फ्री लिविंग और दूसरा होता है सिम्बायोटिक। दो टाइप होते हैं इस बैक्टीरिया के। पहला क्या होता है आपका, फ्री लिविंग, और दूसरा क्या होता है आपका, सिम्बायोटिक। ठीक है, फ्री लिविंग वाले जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं, एक होगा आपका टाइप ऑफ एरोबिक और दूसरा होता है टाइप ऑफ एनारोबिक। ठीक है, पहला टाइप क्या होता है आपके, एरोबिक, और दूसरा टाइप क्या होता है आपके, एनारोबिक। क्लियर है इतना? ठीक है, एरोबिक है, एनारोबिक। एरोबिक की बात करें एग्जाम्पल की अगर हम, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके, एजोबैक्टर है, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, एजोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलियम है, ये दोनों क्या है आपके, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम जो है आपका वो कैसा बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, फ्री लिविंग में भी आपका एनारोबिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक की बात करें तो सिम्बायोटिक में कौन सा होता है बैक्टीरिया, बता दो, सबको ही पता होगा, बताओ। राइजोबियम का नाम सुना है, यस मैम। यस मैम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस रूट्स प्लांट। ऑफ लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट के रूप में पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, किसको किसको, राइजोबियम को भी हो रहा होता है और प्लांट को भी। राइजोबियम को क्या बेनिफिट हो रहा है, राइजोबियम को क्या बेनिफिट हो रहा है, फूड एंड शेल्टर मिल रहा है। ठीक है, यस मैम। और प्लांट को क्या मिल रहा है उससे, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है सॉइल में, तो प्लांट का भी फायदा हो रहा है, उनको नाइट्रोजन मिल रहा है एज अ सोर्स। ठीक है, तो ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा, और कहाँ पाए जा रहे हैं आपके, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। दूसरा होता है आपका फ्रैंकिया। दूसरा क्या होता है आपका, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है बेटा आपका, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग आपके बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं आपके, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, क्लियर, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। तो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, फ्रैंकिया, जबकि आपका राइजोबियम किसका नाम है, लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का। क्लियर है, क्लियर है? बैक्टीरिया क्या कर रहा है आपका, नाइट्रोजन कर रहा है। दो टाइप होते हैं, या तो फ्री लिविंग पाया जाएगा या तो फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाएगा, या तो फिर किस में पाया जाएगा आपके, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाएगा। दूसरा दो टाइप होते हैं आपके, एरोबिक है, एनारोबिक। एरोबिक में क्या है आपका, एजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलियम, और एनारोबिक में क्या आएगा आपका, क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, सिम्बायोटिक की बात करें दैट मीन्स म्यूचुअल आपके उसमें पाया जा रहा है बेनिफिट में। तो एक हो गया आपका लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाने वाला बैक्टीरिया जो रूट में पाया जाएगा, राइजोबियम,
और दूसरा हो गया फ्रैंकिया, जो कहाँ पाया जाएगा आपका नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट आपका साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्या है आपका? साइनोबैक्टीरिया। तो ये क्या होता है आपका? साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है आपका? फोटोसिंथेसिस करता है, यस मैम। ठीक है। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं इसको, यस मैम। प्राइमरी प्रोड्यूसर है फूड चेन का। क्या काम कर रहा है? फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसलिए इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला जा सकता है, ठीक है। फिर देखो ये क्या करता है, दूसरा काम ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। एक तो प्राइमरी आपका प्रोड्यूसर है और दूसरा क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इनके टाइप की अगर हम बात करें तो ये भी कैसे होते हैं आपके? दो टाइप के होते हैं। ये भी कैसे होते हैं आपके? साइनोबैक्टीरिया भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका सिम्बाइटिक और दूसरा होता है आपका फ्री लिविंग। एक होता है सिम्बाइटिक और दूसरा होता है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग की एग्जांपल की बात करें तो कौन कौन से आपके? नॉस्टॉक का नाम सुना है? यस मैम। ये तो बच्चों ने पढ़ा होगा, ये पूरा एक चैप्टर है ना जिसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला करके कुछ, ठीक है ना। और स्पाइरुलिना, ठीक है। सिम्बायोटिक में आपका कौन कौन सा आता है? एजोला आता है, क्या ये फर्न है? क्या ये एक फर्न है? और आपका साइकस आता है, ठीक है। और क्या आता है आपका? साइकस, ठीक है। ये क्या हो गया आपके सिम्बायोटिक के? कहाँ पाया जाएगा आपका? कोरोलाइड रूट्स में पाया जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? ये आपका यस। चैप्टर एंड, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर में हमने क्या क्या पढ़ा? बायो फर्टिलाइजर मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? एज अ आपका फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। एनहेंस कर रहा है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को। तो कितने आपके टाइप हो गए यहाँ पे? एक तो फंगस लिया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा साइनोबैक्टीरिया। फंगस में क्या था आपका? नाम बताओ जल्दी से। फंगस में क्या था? माइक्रोहेजा। माइकोराइजा। ठीक है। क्या कर रहा था? कहाँ पाया जा रहा था? Roots of the higher plants. रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स की रूट में पाया जा रहा था, ठीक है। क्या कर रहा था वहां पे? मैम वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन कर रहा था कौन सी मेनली मिनरल की? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की, ठीक है। ड्रॉट होगा क्या? ड्रॉट रेसिस्टेंस होगा, यस मैम। यस मैम। सैलिनिटी को रेजिस्ट करेगा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। और क्या करेगा? रूट बोर्न पैथोजन से प्रोटेक्ट कोई भी करेगा। पैथोजन जो आपका रूट में कोई डिसीज करने आएगा उसको वहां पे ग्रो करने देगा क्या? इन्फेक्शन कॉज करने देगा? नो मैम। नहीं देगा। तो एज अ बायो फर्टिलाइजर ये क्या हो गया? एक आपका बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। यस मैम। बायो कंट्रोल एजेंट भी क्यों हुआ? क्योंकि फर्टिलिटी बढ़ा रहा है तो बायो फर्टिलाइजर, लेकिन ग्रो नहीं होने दे रहा है किसी दूसरे पैथोजन को, तो बायो कंट्रोल एजेंट हुआ या नहीं हुआ? यस मैम। दोनों का एग्जाम्पल है माइक्रोराइजा, यस मैम। ठीक है। फिर बैक्टीरिया आपका, तो बैक्टीरिया कितने टाइप के होंगे? क्या टू कर रहा है टाइप। बैक्टीरिया? कर क्या रहा है? एज अ बायो फर्टिलाइजर क्या काम कर रहा है? मेनली नाइट्रोजन फिक्स। नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल में फिक्स करता है। कितने टाइप के होंगे आपके? टू। Two types. फ्री लिविंग होंगे या फिर सिम्बायोटिक होंगे। फ्री लिविंग का मतलब क्या है? कोई म्यूचुअल बेनिफिट नहीं है, किसी एसोसिएशन में नहीं पाए जा रहे, अलग से पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिम्बायोटिक वाले क्या होंगे? कहीं ना कहीं एसोसिएशन में पाए जाएंगे, दैट मीन्स रूट में पाए जाएंगे आपके, है ना, रूट नोड्यूल्स में पाए जाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है इसका सिम्बायोटिक का? लेगुमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट में क्या? राइजोबियम। राइजोबियम,
लेग्यूमिनस प्लांट एग्जाम्पल नहीं है, वो आपका क्या है, उसकी रूट पे पाया जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. एग्जाम्पल क्या है, Rhizobium. राइजोबियम, Rhizobium. ठीक है आपका। और फ्री लिविंग वाले का बताओ, फ्री लिविंग में एरोबिक भी होंगे और एनारोबिक भी होंगे, ठीक Anaerobic. है। तो एरोबिक वाले का एग्जाम्पल क्या होगा, Azobacter. Azotobacter. Azospirillum. ठीक है। और एनारोबिक वाले का क्या होगा, Clostridium. Clostridium. क्लियर है इतना। और साइडोबैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या है आपका, क्या कर Primary रहा है, producer. Primary producer of food. काम क्या कर रहा है एज अ बायो फर्टिलाइजर, ये भी Water nitrogen source. को fix Nitrogen. करेगा, ठीक है। अब इसमें भी दो पाए जाएंगे आपके, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ठीक है, याद रहेगा अभी एग्जाम्पल और ये। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेटा, जो टेबल्स बनवाए हैं ना, टेबल्स बनवाए हैं ना 3 दिन की क्लास में, हर दिन टेबल बना है, वो पूरा अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। Yes, पूरा ma'am. अच्छे से आपको याद करना है, वो इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी पढ़ लेना है। अब पढ़ा किसी ने एनसीईआरटी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ा? तो जो चीजें चैप्टर में पहले कवर करा दी हैं 2 लेक्चर में, वो तुमने जब रीड किया तो समझ में आया एक एक लाइन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. किसी को एनसीईआरटी में कोई डाउट तो नहीं, कुछ ऐसा जो ना मिला हो? No, No. ma'am. सारी चीजें मिल गई, ठीक है। Yes, ma'am. चलो आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, टाइम है अभी, चलो करो। बायोगैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज, चैट बॉक्स में करोगे कि पोल दूं? Ma'am, chat box. चलो चैट बॉक्स आ जाओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में तो पोल खोल हो जाती है, पोल में नहीं होती। तन्वी और देवेश ने दिया है, बाकी लोग भी आंसर करो भाई। बाकी लोग क्या कर रहे हो, आंसर करो। महक, सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड प्रशांत, गुड पलक, गुड दिशा, अभी गुड, निशान गुड, तन्वी एंड देवेश दोनों का आंसर रॉन्ग है। सबसे पहले आंसर किया बट इट इज रॉन्ग, ठीक है। क्या पूछा, बायोगैस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों यूज की जा रही, सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए क्यों यूज किया जा रहा है। इजी टू प्रोड्यूस तो कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनफ्लैमेबल है ना, इनफ्लैमेबल है। अगर इनफ्लैमेबल नहीं होगा तो क्या कुकिंग कर पाओगे इस पे, ठीक है। क्या इससे लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इनफ्लैमेबल है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लियर है, ठीक है। इजी टू प्रोड्यूस से कोई ले, देखो जब काफी सारे इस तरह से आंसर मतलब आपका ऑप्शन दिया रहता है तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना रहता है, ठीक है। क्या चूज करोगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कब लेंगे, कुकिंग और आपका लाइटनिंग के लिए कब यूज करेंगे, जब से वहां पे फ्लेम प्रोड्यूस होगी तभी तो करोगे ना, ठीक है। चलो, द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म बाय माइक्रोब्स डिपेंड्स ऑन, चैट बॉक्स में आंसर करो, ध्यान से पढ़ना ऑप्शन और फिर करना। सबसे पहले प्रशांत ने आंसर किया है, गुड प्रशांत। दिशा गुड, गुड देवेश। पलमिंदर फिर से पढ़ो, कल पढ़ाया था ये। दीक्षा सही है, लास्ट ऑप्शन।
यस अभी, गुड। महक फिर से क्वेश्चन पढ़ो बेटा। यस कोमल, राइट आंसर। तन्वी कहाँ गई? गुड पलक, राइट वन। तन्वी आर यू देयर? कहाँ, आज तो तुम्हारा रिप्लाई ही नहीं आया। अच्छा, पढ़ने में बहुत टाइम लग गया, गलत आंसर है बेटा। महक गलत आंसर है। अब कुछ ना कुछ तो होगा ही तन्वी, ऑप्शन चेंज कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर होगा ही। कल ये मैंने करवाया था आपका और मैंने एग्जाम्पल दिया था। जब आप क्या ले रहे थे, दो ले रहे थे, क्या ले रहे थे, दो ले रहे थे, और दो में क्या कर रहे थे आप? दो में डाला क्या था आपने दो लेने के बाद? बताओ। ईस्ट डाला था, तो यस उससे मैम। Yes, कौन सी ma'am. गैस प्रोड्यूस हुई थी? कार्बन CO2, डाइऑक्साइड। Carbon है ना? dioxide. जब हमने क्या लिया था, सेल्यूलोज रिच मटेरियल लिया था और उसमें क्या डाला था आपके? मेथेनोजन डाले थे, ठीक है? तो क्या प्रोड्यूस हुआ था? मीथेन मीथेन। प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है? तो देखो गैस चेंज हो गई, गैस चेंज हो गई, ठीक है? क्यों चेंज हो रही है गैस? क्योंकि यहाँ मटेरियल चेंज हुआ, रॉ मटेरियल यूज हुआ, चेंज हुआ, और जो आपने ऑर्गेनिज्म यूज किए, मतलब माइक्रोब्स यूज किए, वो भी चेंज है वो भी। तो गैस भी चेंज हुई, एंड प्रोडक्ट चेंज हुआ आपका, यस मैम। चेंज हुआ। यही पूछ रहा क्वेश्चन में, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म बाय माइक्रोब्स डिपेंड्स ऑन। किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? तो एक तो माइक्रोब पे डिपेंड करेगा, एक तो माइक्रोब पे डिपेंड करेगा, दूसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या है आपका? सबस्ट्रेट क्या होगा? रॉ मटेरियल, ठीक है? माइक्रोब्स के साथ कंबाइन होकर कुछ एंड प्रोडक्ट बनेगा, तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का तो कहीं कुछ लेना देना था क्या? था क्या? नहीं था, ठीक है? और ये कल मैंने पढ़ाया भी था, जब आपको मैंने बायोगैस का इंट्रोडक्शन दिया था, तो ये चीज वहां पे की भी थी, ठीक है? चलो, बैक्टीरिया ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस। गुड संदीप, आ गया आंसर, पहले सही आया है। दिशा गुड, प्रशांत, पलक, देवेश, कोमल, राइट आंसर, ठीक है? ये तो सभी को पता है क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? एनारोबिक ऑन सेल्यूलोजिक मटेरियल बोल रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? मेथेनोजन। Cow dung. बायोगैस की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बायोगैस Bio- की। अगर हमको मटेरियल पता है तभी हम ये जान पाएंगे कि बात किसकी कर रहा है। गुड अभी, कोमल, सही आंसर, ठीक है? बायोगैस की बात करते, तो बायोगैस में क्या क्या चीजें बनती हैं? क्या चीजें बनती हैं आपकी बायोगैस में? मैम CO2। अलविंदर, CO2, सिर्फ methane. मीथेन बनेगी क्या? नो मैम। Oh, ma'am. सिर्फ मीथेन बनेगी क्या? अभी मैंने बताया कि बायोगैस में क्या क्या चीजें बनती हैं। महक एंड पलक, सही आंसर। क्या क्या चीजें बनती है? एक तो मीथेन तो आपका मेजर है, CH4 बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में क्या बनता है? CO2 एंड H2 बनता है Yes, ma'am. ना? तो Yes, ऑप्शन ma'am. नंबर सेकंड विल बी राइट, है ना पलविंदर? याद आया? Yes, मीथेन के ma'am. साथ CO2 एंड हाइड्रोजन भी बनेगा। मीथेन आपका क्या है? हाई अमाउंट में है, लेकिन प्रोड्यूस पूछ रहा है ना। अगर पूछता मेजर अमाउंट में क्या मिलेगा, हाई अमाउंट में क्या मिलेगा, देन आंसर विल बी मीथेन, ठीक है? बट इफ इट इज आस्किंग एज प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस तो हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं? हो रहा है। चलो, मैथेनोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पाए जाते हैं मैथेनोजेंस? गुड तन्वी, सबसे पहले आंसर आया प्रशांत का, फिर पलक का, सही है। रियलमी नैर्जो, नाम लिखा करो अपना, क्या नाम है? रियलमी नैर्जो 38। रुचि, पलविंदर सही है, अभी सही है,
अंकित सही, रुचि, दीक्षा, कोमल सही है। ठीक है, कहाँ से आएगा बेटा आपका ग्रुप? एनारोबिक स्लज से। कहाँ से आएगा आपका एनारोबिक स्लज से? ठीक है, गुड दिवेश सही है, महक सबका सही है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन आंसर करवाया करूँ ना, अपने मार्क्स काउंट कर लिया करो, कितने क्वेश्चन टोटल हुए उससे कि कितना तुमको इस चैप्टर में मान लो कितना कवर किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोगैस प्लांट, द रॉन्ग स्टेटमेंट इज। अब ध्यान से पढ़ना, अब ध्यान से पढ़ना। गुड देवेश सबसे पहले आ गया रिप्लाई, प्रशांत गुड सही है, कोमल सही है, दिशा गुड, दिशा ठाकुर, दो दिशा सही है, दिशा ठाकुर का भी सही है। ध्रुव फिर से पढ़ो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, अभी सही है, गुड। ध्रुव फिर से पढ़ो, रुचि सही है, पलविंदर सही है, दीक्षा, अनीश, अंकित सही। तन्वी फिर से पढ़ो क्वेश्चन, फिर से पढ़ो बेटा क्वेश्चन। देखो यही होता है, इजी वाले टॉपिक को इतना इजी ले लेते हैं कि फिर वो बनता ही नहीं है और उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। महक और ये सब गलत क्यों बता रहे हो भाई? महक गुलेरिया और महक दो लोग हैं, तो दोनों ने ही गलत ऑप्शन चूज किया है। पलक सही है। देखो अभी मैंने आज ही पढ़ा है कि बायोगैस प्लांट कंक्रीट का 10 to 15 फीट डीप एक डाइजेस्टर होता है, जिसके ऊपर जो लिड लगी होती है वो क्या होती है, मूवमेंट करती रहती है। जैसे जैसे प्रेशर आपका जनरेट होगा गैस का, वैसे वैसे वो क्या होती है, ऊपर की तरफ आ जाती है। तो क्या फिक्स्ड लिड है बेटा? फिक्स्ड लिड है क्या? No, नहीं ma'am. है, No, है ma'am. ना? तो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होगा आपका? कह रहा है हैज अ फिक्स्ड लिड, तो यही होगा ना रॉन्ग स्टेटमेंट आपका। Yes, बाकी ma'am. 10 से Yes, 15 ma'am. फीट डीप तो होगा। इसमें बायो वेस्ट डालेंगे डालेंगे और उसको स्लरी को क्या कर रहे हैं, स्लरी ऑफ डंग इज फेड, डाला जा रहा है, काउ डंग डाला जा रहा है उसकी स्लरी बना के, ये भी सही है। हैज एन आउटलेट, गैस निकालने के लिए आउटलेट भी तो था, Yes, ma'am. है ना? बस लिड क्या थी आपकी, फिक्स नहीं थी, मूवेबल थी, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो मूव करती थी। द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, फटाक से आंसर करो, सेकंड्स लगने चाहिए इसमें तो। रुचि का आंसर सही है, पलक का सही है, रुचि शर्मा, रुचि बरवाल, आज रुचि वाले लोग तो सही से आंसर कर रहे हो यार। और कोमल ने सबसे पहले सही आंसर दिया है इसका। बाकी लोगों का गलत है, सबका गलत, जितनों का नाम लिया उसके अलावा सबका गलत। ध्रुव का सही है, पलक गुलेरिया गलत, निशांत कुमार गलत। क्या पूछ रहे क्वेश्चन देख लो जरा ध्यान से। प्रशांत सही है, पलविंदर सही है, दे लो पहले तुम उत्तर में बताते हो। बाकियों का गलत है, जिनका नाम मैं ले रही हूँ बस वही सही है, आंसर बता रहे हैं। डन हो गया सबका कि कोई बचा हुआ है? एनीवन वांट्स टू गिव तालिका? गलत है बेटा, इजी वाले क्वेश्चन और आस्था गुड सही है। इजी चैप्टर को बहुत इजी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए जागरूकता के साथ, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जरूर और बन भी जाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने क्वेश्चन करवाए ताकि तुम देख लो तुम्हारा कितना तैयार है। दिशा ठाकुर रॉन्ग आंसर,
देखो क्या कह रहा है, फुल पोटेंशियल ऑफ पेंसिलिन, फुल पोटेंशियल पूछ रहा है, एन एंटीबायोटिक, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन कर दिया कि एक पेंसिलियम नोटेटम का मोल्ड है जो कि एक्टिविटी रोक रहा है, किसकी, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था। लेकिन उसका फुल पोटेंशियल जो एंटीबायोटिक बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया, वो कौन से दो साइंटिस्ट थे आपके, लिखाया है मैंने नोट्स में, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। द ऑप्शन विल बी, क्या होगा, Fourth option. फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो क्या था, आपने पेंसिलिन देखा और पता है कि पेंसिलिन का डिस्कवरी किसने की है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो टिक किसको कर दिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। लेकिन फुल पोटेंशियल पूछ रहा है तो किसने किया होगा बेटा, Fourth option. अर्नेस्ट एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने किया था। आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वॉरियर्स थे, उनके वुंड में क्या किया था, ये एंटीबायोटिक बनाया और क्या किया था, उनको सबको सप्लाई किया गया था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। द मोल्ड विच वॉज ऑब्जर्व बाय फ्लेमिंग वॉज ऑफ, कौन सा मोल्ड था, दो आंसर जल्दी से। रॉन्ग आंसर, देवेश का राइट है बस, बाकी सबका रॉन्ग। दीक्षा का राइट है, दीक्षा ठाकुर का भी राइट है, अनीश का भी राइट है। अंकित रॉन्ग, सॉरी अंकिता, हाँ तन्वी का अब राइट है, नहीं तन्वी अभी भी राइट नहीं है। महक का राइट है, आस्था राइट, पलमिंदर रॉन्ग, अभी का राइट है। तन्वी सारे ऑप्शन दे लो बेटा, कोई ना कोई सा तो सही हो जाएगा, है, कोई सारे दे लो ऑप्शन। OMR शीट मिलती है, क्या होता है, सारे दे लो बेटा तन्वी, ठीक है। कोमल रॉन्ग, ध्रुव एंड पलक सही है, रुचि रॉन्ग, पलक गुलेरिया सही ऑप्शन, महक गुलेरिया सही, सही है। देखो पूछ क्या रहा है बेटा, कोई और ऐसा जो दे रहा हो आंसर अभी, रुचि बरवाल रॉन्ग आंसर, तालिका रॉन्ग, कोमल राइट है, निशांत कुमार राइट। चलो क्या पूछ रहा है, मोल्ड पूछ रहा है, मोल्ड पूछ रहा है, ठीक है। फंगस कौन सा था जो रोक रहा था एक्टिविटी, आपका स्टाइफिलोकोकस तो बैक्टीरियल कॉलोनी थी ना, बैक्टीरियल कॉलोनी थी ना, इसको रोक कौन रहा था, पेंसिलिन का मोल्ड रोक रहा था, पेंसिलिन का मोल्ड रोक रहा था किसको, बैक्टीरिया को, यही था प्रोसेस। पेंसिलिन रोक रहा था किसको, बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया को। आंसर विल बी पेंसिलियम नोटेटम, यही था, है ना। Yes, ma'am. स्टाइलोकोकस क्यों इतना लिख, सारे सब लोग फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन क्यों, स्टाइलोकोकस तो बैक्टीरिया था, वो मोल्ड पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सही से पढ़ा करो। चलो ये बताओ, एंटीबायोटिक विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग इज, रॉन्ग आंसर देवे, सबसे पहले आंसर दिया और रॉन्ग दिया है। आज वैसे देवेश के आंसर सही हो रहे हैं। प्रशांत पल का सही है, पलविंदर रॉन्ग, रुचि रॉन्ग, तन्वी का सही है, दीक्षा का सही है, ध्रुव, दिशा, दिशा ठाकुर, कुछ लोगों के नाम छूट गए, अनीश, पलक रॉन्ग है, प्रशांत का सही है, कुछ लोगों के नाम छूट गए हैं चैट में ऊपर, ठीक है। पलविंदर का सही है, पलक सही है, मैं गलत आंसर,
कोमल सही है, अंकिता सही है, कालिका। दोबारा दोबारा आंसर कर दो, हैं सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कोई तो सही हो ही जाएगा। जो पहली बार में कर रहे हो ना वही माना जाता है, बस बाद वाला नहीं। आज हाँ सही है। ये भी मैंने नोट्स में लिखाया है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है आपकी? प्रोलाइट। नोट्स में है क्या, बताओ, लिखाया Yes, है ma'am. तुम लोगों को? Yes. ठीक है, तो क्या है ये आपकी प्रोलाइट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखवाया भी है, नोट्स में मेंशन करवाया है, इसीलिए आपका ये जो नोट्स है इट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि इन सारे चैप्टर से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, और आपका नोट जो मैंने बनवाया है वो पूरा वही है। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना, आपको एक एक लाइन मिलेगी, और बस उस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? तो एनसीईआरटी जिन्होंने नहीं पढ़ी है आज पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए, और क्वेश्चन करने से ये पता चला होगा कि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कितनी थी अब तक की, है ना? चैप्टर Yes, की ma'am. अंडरस्टैंडिंग कितनी थी ये भी पता चल गया। तो Yes. अंडरस्टैंडिंग थी क्या? यस और नो Yes, लिख दो ma'am. चैट बॉक्स में। Yes, ma'am. यस और नो लिख दो, मैंने तो देख ली कितनी थी। आज देवेश के आंसर मोस्टली सही थे, उस दिन तन्वी का नो मैम। यस तन्वी, इसको अच्छे से पढ़ना आज एनसीईआरटी से, है ना? तन्वी के आज मोस्ट प्रोबेबली काफी क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जबकि इसके सही रहते हैं। देवेश के आज सही थे क्वेश्चन। अच्छी बात है, या Yes, तो ma'am. चैप्टर सही से समझ में आया, तो आज इसने क्वेश्चन सही से रीड किया है ना? क्योंकि Yes, ma'am. क्योंकि हमेशा क्या होता है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस करवाए, इतना या तो जल्दी रीड कर लेते हो कि क्वेश्चन समझ ही नहीं पाते, और आंसर बस जल्दी से कर देते हो, है ना? गलत हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही हुआ है सब। चलो बढ़िया, ठीक था सेशन। क्वेश्चन Yes, आंसर ma'am. अभी कोशिश करेंगे कि जो भी एंड हो तो कुछ क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बहुत सारे तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जैसे जिस दिन एंड होगा ना और टाइम बचता है हमारे पास, तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर क्या करें यहाँ पे कर लें। ठीक है, बाकी ओरली में जब आपको पढ़ाती हूँ तो क्वेश्चन आंसर रिवीजन करके पूछ ही लेते हैं, Yes, लेकिन ma'am. ये वाले से थोड़ा सा क्या होता है, ऑप्शन वाले से ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, Yes, क्लियर? ma'am. चलो, Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. होमवर्क क्या है आज का? एनसीईआरटी एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं, और काफी अच्छे से Yes, रीड। ma'am. चलो, बाय बाय एवरीवन। Bye, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.